कैकेयी के मन में मथुरा ने घोला जहर। तो सुनिए कैकेयी के मन में मथुरा ने कैसे जहर घोला। अरे करमजली आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू। देख तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला मैं समय इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मथुरा माई माला गले में मत डालो, रानी गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देखूं। चुप रहे, ना जाने क्या बकवास करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरी दुश्मनों के। तो ये सब बातें कैकेयी और मथुरा के बीच में चलती है। तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राजा अभिषेक सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, मथुरा बोलती है, फूट गए करम। मुँह जली, तेरा रूप अच्छा नहीं है। हे कम से कम बातें तो अच्छी किया कर, व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। करमजली तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी। तो ये सब बातें कैकेयी मथुरा से कहती है। मथुरा को बहुत फटकारती है कि ऐसे मत बोल। अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे ये कुटिल बुद्धि। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कुविचार आया कहाँ से। ये कैकेयी मथुरा से कहती है, मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी। ये बात मथुरा कैकेयी से कहती है कि मेरी बुद्धि तो ठीक है, कैकेयी तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तो रानी वो दिन तुम भूल गए जब तुम्हारा राम स्नेह का समाग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे भगवत, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो। ये बात मथुरा कैकेयी को समझाती है कि तेरे भरत का दास बन के रह जाएगा। मथुरा चुप हो जाओ। ये कैकेयी कहती है, पहले तो भरत को ननिहाल भिजवा दिया और फिर राम के राज तिलक की तैयारी झटपट कर डाली। नहीं मथुरा नहीं, जा, चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्कर, ऐसी घोर षड्यंत्र की मैं कामना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति मुझमें किस लिए भर रही हो। ऐसा व्यर्थ का प्रताप मत कर मथुरा, मेरे साथ में मत कर। तो ये कैकेयी उस मथुरा को बहुत समझाती है कि तू ऐसे विचार क्यों बोलती है। मैंने भरत को एक कोमल फूल के समान संभाल कर रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या। इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का पुत्र। मैं तो रानी की ही हूँ, परंतु तू राजा की चहेती रानी बन रही हो। तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। वो कहती है मथुरा कैकेयी को कि तू दासी बन जाएगी। अगर तेरा बेटा दास बनेगा राम का, तो तू भी दासी बन जाएगी। दासी किस में साहस है ये मुझे दासी बनाने का। किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सोत की। वो मुझसे अपने चरण धुलवाएगी दीदी? नहीं दीदी, ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तुम दीदी दीदी कह रही हो, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी है क्या तेरी दीदी कौशल्या ने?
तो ये ऐसे करके मंथरा केकई को बहका रही है। केकई मथुरा को बहुत डांटती फटकारती है, मेरी भोली भाली रानी, तू सोत का विष नहीं जानती। सोत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सोत की दासी तो क्या, मैं तो अपने राजा दशरथ की रानी हूँ। मिट्टी की भी नागन जहरीली नागन होती है। मैं किसकी दासी नहीं बनूंगी। सोत की दासी बनने से पहले मैं विष पान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्या सोचती है हे मूर्ख, जीतने की सोच। ये सोच की सोत की जीती हुई बाजी कैसे पलट जाए। राम की जगह तेरा बेटा राजा बने, ये ऐसी सीख घर को पड़वा देती है। तो केकई के मन में भी थोड़ा थोड़ा विचार आने लगा है। पहले तो केकई ने मंथरा को बहुत डराया धमकाया, डांटा। मथुरा अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है। कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है। प्रलय तो एक क्षण में होती है। हमारे पास तो एक रात बाकी है। अगर तुमने ठीक फांसा फेंका तो जीत हमारी ही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये भी मैं ही बताऊं और कौन बताएगा। तो केकई के मथुरा की बात जचने लग गई और केकई का मन पलटी हो गया। अब वो थोड़ा मथुरा के समझाने से थोड़ा उसके दिमाग में आने लगी। तो तू सुन महाराज के, तुम्हारे पास 2 वर बाकी है। वरदान क्यों भूल गई। तुमने ये कहानी सुनाई थी, देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए थे। तुम भी साथ में थी। हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए थे और वहीं मूर्छित हो गए थे। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे। तो ये सब बातें केकई को मथुरा सीख देती है, सीख घर को पढ़वा देती है। तो अब केकई को सारी बातें समझ में आने लगी मथुरा की। तो मथुरा के वचन अब उसके कानों में सुनने लगे कि हाँ, मथुरा सही कह रही है। मैं तो दासी बन के रह जाऊंगी और उनके प्राणों की रक्षा और दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांग लो, क्या मांगना है। तो हे, तुमने कहा था कि कभी फिर मांग लूंगी, तो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है जिसमें तुम्हारा अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक और मथुरा, वाह तेरे मुंह में घी शक्कर। ये बात केकई मथुरा को कहने लगी और मथुरा ने समझाया कि और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को वनवास, परंतु तुम राम को वनवास क्यों। पिंगल गई ना। मथुरा कहने लगी, मथुरा रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ, मुझे समझाकर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या के प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। तो मथुरा और केकई के बीच में ये सब बातें चलती रही और वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। इस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं। 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेंगे। बस बुला महाराज की इसी समय और बदल दे अपनी हार को जीत में। तो ये केकई को मथुरा ने पूरा जहर घोल दिया। केकई के मन में मथुरा ने घोला जहर। केकई और मथुरा का संवाद। तो रामायण की इस कथा को आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखना। और जय श्री राम। के बाद केकई ने राम से क्या वरदान मांगा। राम राज्य बहुत ही सुख पूर्वक चल रहा था। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे थे। सभी के घरों में वेद पुराणों की सुंदर कथाएं होती हैं। राम जी के चरित्र का गुणगान होता है।
सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन बदी नाना। बालक घरों में तोता मैना को पढ़ाते हैं, कहो राम रघुपति। राम जी के राज्य में चारों ओर खुशहाली है, सब लोग सुखी हैं, केवल कैकेयी माता बड़ी उदास रहती है। एक दिन कैकेयी माता मन से उदास मन से श्री राम के पास गई। भगवान श्री राम जी भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में श्री राम जी मगन है। शिव जी के प्रति शिव भाव में मगन राम जी ने नेत्रों में प्रेम आंसू भरे हुए हैं। जब श्री राम जी को यह समाचार मिला कि माता कैकेयी आई है, राम जी ने पूजन करते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी को प्रणाम करके अपने आसन से उठे। हाथों में जो पुष्प थे उन पुष्पों को कैकेयी माता के चरणों में रखते हुए माता को प्रणाम करके बोले, माता आपने क्यों कष्ट किया? मुझे आदेश कर दिया होता मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आगमन का कारण पूछा। कैकेयी माता ने कहा, राम मैं तुमसे आज कुछ वरदान मांगने आई हूँ। वरदान का नाम सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित होकर कैकेयी माता की ओर देखने लगे। सबके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। कैकेयी माता आज फिर वरदान मांगने के लिए आई है, पता नहीं वरदान में क्या मांगेगी। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी से धीरे से कहा, प्रभु आपकी बार माता कैकेयी को वरदान सोच समझ कर दीजिएगा। राम जी ने हनुमान जी को एक तरह से डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्या कह रहे हो? हनुमान जी मौन हो गए। श्री राम जी ने कहा, माता क्यों, क्या आदेश है? मैं आपके वरदान को पूरा करने का आवश्यक प्रयास करूंगा, आदेश करें। माता कैकेयी ने कहा, राम अवध में सब और खुशहाली है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, किंतु केवल दुख इस बात का है कि मेरा पुत्र भरत मुझसे बात नहीं करता, ना मुझे कभी माँ कहता है। मुझे केवल इस बात का दुख है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि भरत मुझे एक बार माँ कह दे। मैं केवल इतना चाहती हूँ। श्री राम जी ने कैकेयी माता को आश्वासन दिया, माता मैं भरत से बात करूँगा, आप निश्चित रहो, और भरत आपसे आवश्यक माँ कहेंगे। श्री राम जी भगवान शिव का पूजन करने के बाद भरत जी के भवन में गए। जब यह समाचार भरत जी को मिला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो भरत जी दौड़े हुए आए, प्रभु के चरणों में बैठ गए। नेत्रों के जल से राम जी के चरणों को धोया और पूछा, भैया क्या बात है? मुझे आदेश दिया होता तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आप मेरे पास आए, क्या कारण है? श्री राम जी ने कहा, भरत मांगने वाला देने वाले के पास चलकर जाता है, उसे अपने पास बुलाता नहीं है। मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूँ। भरत जी ने कहा, भैया सब कुछ आपका ही तो है, आदेश कीजिए, मैं आपके आदेश पर अपने प्राण तक दे सकता हूँ। किंतु एक बात और है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु आप मुझे कैकेयी माता को माँ कहने का मत कहना। बस जो राम जी का नहीं वह किसी का नहीं। माता के कारण आपने जो वन में दुख सहे, मैं आपके उन दुखों को भुला नहीं सकता। जब भरत जी ने यह बात कही तो राम जी ने अपने मन में बड़े उदास हो गए कि अब मैं कैकेयी माता को क्या उत्तर दूंगा। तभी कैकेयी माता अचानक पीछे से आकर खड़े होकर कहने लगी, राम चिंता मत करो, संकोच मत करो, आज मैं बहुत खुश हूँ, भरत ने मुझे माँ कह दिया। राम जी ने पूछा, माता भरत ने तुम्हें माँ कब कहा? कैकेयी माता कहने लगी, अभी तो भरत ने कहा है कि मैं कैकेयी माता को माँ नहीं कहूँगा। भरत ने अभी मुझे माँ कहा, माँ तो कहा है, बस यही तो मैं चाहती थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको राम जी प्रिय नहीं हो वह त्यागने योग्य है, चाहे वह आपका कितना ही परम स्नेही हो। भक्त प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, भक्त विभीषण ने भ्राता का त्याग कर दिया, भक्त भरत ने
अपनी माता को कभी माता नहीं कहा। मित्रों, एक तरह से राम कथा हमारे जीवन में संबंधित है, जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन के विकार कैसे समाप्त हो सकते हैं, हमारी इस मानव देही का सही उपयोग क्या है, हमारा कल्याण किस तरह से हो सकता है, यह कथा कागभूषणी जी गरुड़ जी को समझाते हैं, जिसमें राम कथा का सारा रहस्य, सारा सार है। तो दोस्तों, जय श्री राम। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना सब्सक्राइब। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान कब और कैसे दिए, क्यों दिए? वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तब अयोध्या के दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के अंदर वैजयंत नाम का एक बहुत ही विख्यात नगर था। उस नगर में संबर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध असुर रहता था। उसकी ध्वजा पर मछली का चिन्ह था। वह असुर बहुत मायावी था, देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। वह असुर युद्ध योजना में भी बहुत चतुर था। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। वह असुर सारे दिन युद्ध करता था और रात को जब शत्रु सेना के लोग सो जाते थे, तब उस असुर के राक्षस उन लोगों को सोते हुए उठा ले जाते थे और मार डालते थे। उन्हीं दिनों देवराज इंद्र की सहायता के लिए राजा दशरथ अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के साथ उस असुर से युद्ध करने के लिए गए थे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन युद्ध में उस असुर ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए राजा दशरथ के शरीर को बहुत निर्बल कर दिया। राजा दशरथ मूर्छित से हो गए। उस समय रानी कैकेयी ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए राजा दशरथ के रथ की सारथी बनकर उन्हें रणभूमि से दूर ले गई। लेकिन पीछे पीछे राक्षस वहां भी पहुंच गए और अपने मायावी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए राजा दशरथ को और ज्यादा घायल कर दिया। तब फिर से रानी कैकेयी राजा दशरथ को सुरक्षित स्थान पर ले गई। तब जाकर राजा दशरथ के प्राण बच पाए। कैकेयी के इस साहसिक और अद्भुत कार्य को देखकर और उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तब कैकेयी ने यह कहते हुए दशरथ से कहा था कि हे प्राणनाथ, अभी तो इन 2 वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी या मेरी इच्छा होगी तब मैं इन 2 वरदानों को मांग लूँगी। दशरथ जी ने तदास्तु कहकर कैकेयी की बात मान ली थी। वही 2 वरदान कैकेयी ने मांगे थे। एक वर के द्वारा भरत का अभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम जी को 14 बरस का वनवास। तो ये थी राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान इस तरह से दिए रणभूमि में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को शेयर करना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। बोलो जय श्री राम। भरत और कैकेयी का संवाद। भरत और कैकेयी के प्रश्न उत्तर के बारे में बात बता रही हूँ। दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार से मैं यहाँ आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती। जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है तो मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकती? ये कोई प्रश्न जो है कैकेयी राम से कह रही है, भरत से कह रही है। तो कैकेयी और भरत के बीच में जो जो बातें हुई वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप
क्योंकि आप महारानी हो और मैं राजा का एक कर्मचारी, महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत, मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूँ तुम्हें मैं माँ? जिसे मैं माँ कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपनी माँ का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी माँ तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी। आप मेरी माँ जैसी नहीं हो। पहले मैं आपको माँ के रूप में देखता था, लेकिन अब आप महारानी बन चुकी हो तो आप मेरे पास कैसे आई? मुझे बुला लिया होता, जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी। और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है, जिसमें केवल पाप और कपट का कीचड़ भरा हुआ है। कृपया मुझे मेरी माँ की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। कहिए आपकी क्या समस्या है? मैं भी यहाँ नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है, यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलते महारानी। आप यहाँ से चली जाओ। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। भरत, तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी की राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती। महारानी, आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। अपने केवल राज मांगा था तो आपको अपने पति के प्राणों से भी ज्यादा आपको राज प्यारा है, इसलिए आप महारानी बनकर रहो। अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछोने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष की तरह लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत, मुझे यहीं पर तपस्विनियों के भेष में यहीं पे रहना है आपके साथ नंदीग्राम में। नहीं, हृदय में एक कदन, एक चित्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक भर सतल के समान सुना हो गया है भरत। आंसू जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पर दया कर, भरत मुझ पर दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत, मुझको यहाँ पे तपस्विनी बन के रहना है, ना कि मुझे राजमहल में महारानी बन के रहना है। तो भरत इस बात के लिए अपनी माँ कैकेयी को बार बार मना करता है। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे, मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड दे भरत, मैं मत दे इसे। आप घोर दंड समझते हो, कदापि उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्म के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोपों में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है और न ही तपस्या मिलती है। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम महारानी हो। मेरी माँ तो आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछोने के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि धन संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती है। कदाचित इसी से पाप का मुक्त हो जाए। जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल ही है। तो ये सब बातें कैकेयी और भरत के बीच में चल रही है। तो और इससे आगे की वीडियो में, आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। जब तब के लिए, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना।